वेलकम टू श्रेयास हैप्पी लाइफ। आज हम आए हुए हैं उदयपुर। आज है सैटरडे और अभी सिटी पैलेस में हम सिटी पैलेस का लेने जा रहे हैं टिकट। देखते हैं कितने का होगा टिकट। पहले 300 रुपये का हुआ करता, हो सकता है अब चार्जेस बढ़ गए हों। अपने लाइन में लगे ये गाड़ी पार्किंग कितना हो गया अपना? 2000 रुपये पूरे हो गए। 350 का पार्किंग है अपना, लाल वाला पार्किंग है। ठीक है, थैंक यू भैया। तो टिकट हमने ले लिए पूरे 2000 रुपये साफ हो गए टिकट में। 1650 हो रहे थे, 1650 1700 और 350 रुपये गाड़ी पार्किंग के लग गए। यहाँ पे कार पार्किंग के लिए 350 लेना पड़ता है। वो रही अपनी कार में आगे आ गया हूँ। टिकट देख लीजिए भैया। बैठो आप। बैठे? पार्किंग तो उसमें ही है। थैंक यू। 350 रुपये पार्किंग है। तो ये जो पैलेस है ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसका गवर्नमेंट से कोई संबंध नहीं है। और जो यहाँ के किंग है वो इस प्रॉपर्टी के ओनर है और सारा जो मैनेजमेंट है उन्हीं के अंडर होता है। टिकट्स वगैरह लक्ष्यराज सिंह जी, युवराज लक्ष्यराज सिंह जी नाम है उनका, जो कि राजपूत है और महाराणा प्रताप पड़पोते वंशज है उनके। और आप उनसे मिल भी सकते हैं। होली वगैरह मनाई जाती है यहाँ पे बहुत शाही तरीके से। तो अभी हम आ गए हैं सिटी पैलेस की पार्किंग में। ये पीछे हमने कार पार्क कर दी है और यहाँ पे लेक व्यू है, लेक दिख रहा है। तो बहुत सारी कार्स खड़ी हुई हैं यहाँ पे। यहाँ पे कार का जो पार्किंग चार्जेस है वो है 350 रुपीज़ एंड पर पर्सन टिकट भी 350 है। तो हम 5 पर्सन प्लस कार हो गए, तो उस हिसाब से 2000 रुपीज़ टिकट लग गया है हमारा। और ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये आप लेक के पीछे से देख सकते हैं। यहाँ से आपको लेक व्यू मिलेगा। अब हम अंदर भी ये इनसे जुड़े पूछ सकते हो। तो जो सिटी पैलेस है वो 1559 में राजा उदय सिंह द्वारा बनाया गया था और अभी तक उनकी जो जनरेशन है वो यहीं पे रहते हैं। ये उनका घर है और तब से सारी जनरेशन यहीं रहती आती है। इनका एक बहुत अच्छा कार कलेक्शन भी है, जिनने अलग से म्यूजियम बना रखा है कार कलेक्शन का। वहाँ पे सिर्फ कार्स का कलेक्शन है इनकी। वहाँ तो हम शायद ही जा पाएंगे, लेकिन आज आपको सिटी पैलेस का पूरा टूर देंगे। अभी हम अंदर एंटर हो चुके हैं गेट से। तो हम अभी खड़े हैं होटल लेक पैलेस के सामने। ये जो होटल है सुपर लग्जरियस 5 स्टार होटल है और ताज ग्रुप के अंडर आता है। ये ताज ग्रुप रन करती है इसको। जिसको जाना होता है यहाँ पे उसको होटल वाले बोट से पिकअप करने आते हैं और अंदर ले जाते हैं। और लेफ्ट साइड में हम देखेंगे दूर तो ये है होटल जगमंदिर निवास। ये भी सुपर लग्जरियस होटल है और यहाँ पे अगर आपको स्टे नहीं करना हो तो भी आप बोट से जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। उसके लिए आप सिटी पैलेस से बोट ले सकते हैं। उस बोट के चार्जेस होते हैं 850 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें वहाँ पे जाने का टिकट वगैरह सब इंक्लूडेड होगा। और यहाँ पे सिटी पैलेस में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी चलने लग गए, जिससे थोड़ा सा सुविधा हो जाए। तो ये जो पूरा इंक्लाइन स्लोप है जिस पे क्लाइम करके जाना पड़ता है, चढ़ के ऊपर सिटी पैलेस तक जाने के लिए। अंदर म्यूज़ियम भी है। म्यूज़ियम में तो आई थिंक शायद ही अलाउड होगा कैप्चर करना, लेकिन यहाँ पे हम कर सकते हैं। मैं ठुक जा।
यहाँ पर लाइन से डेकोरेशन के लिए एडेनियम लगे हुए हैं। इनको डेजर्ट रोजेस भी बोलते हैं और ये थोड़ा कम पानी में उगते हैं। काइंड ऑफ एक्सपेंसिव प्लांट होता है ये। इस साइज़ के प्लांट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ये यहाँ पे डेकोरेशन के लिए लगे हुए हैं। डेजर्ट रोजेस और एडेनियम बोला जाता है इनको। इस टाइप के फ्लावर्स आते हैं इनमें। तो ये है एंट्रेंस होटल शिव निवास का। तो अब हम आ गए हैं सिटी पैलेस का मेन बिल्डिंग पे। यहाँ से आप पूरा पैलेस देख सकते हैं और ये सामने पैलेस का गार्डन है। ये तोरण महाराणा प्रताप जी के हिसाब से बना होगा। महाराणा प्रताप नहीं, अभी भी शादी होती है ना जब राजा महाराजाओं की यहाँ के, तो यहीं पे होती है। सबके फोटोज लगे हुए हैं अंदर, सारे अभी के जो वंशज है राजा महाराजा जितने भी हैं। यहाँ पे होली सेलिब्रेट की जाती है और होली पे यू कैन ज्वाइन। यहाँ पे बहुत अच्छा चांस रहता है किंग की फैमिली के साथ होली मनाने का। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है। हर साल वीडियोस भी आते होंगे, आपने कई लोगों ने देखा होगा। बहुत ज़्यादा रश है आज। ये हम बैठे हैं पैलेस के अंदर आके। ये पैलेस के अंदर का नज़ारा है। तो अब हम शायद मदन महल के अंदर जाएंगे। मदन महल नहीं तो म्यूज़ियम। ये है बैगेज चेक पॉइंट। जो भी हम सामान लेके आते हैं उन सब की चेकिंग यहाँ पे होती है। मैं कैमरे का बैग चेक करा रहा हूँ। हम ऊपर आ गए। पहले हम यहाँ पे नीचे बैठे हुए थे और इस वाली वॉल पे सारे महाराजाओं की हिस्ट्री लिखी हुई है और नीचे वॉशरूम वगैरह और बॉटल फिल करने के लिए वाटर कूलर्स लगे हुए हैं। अब हम अंदर जाएंगे। बैगेज हमने चेक करा लिया है। तो टिकट दिखा के एंटर हो चुके हैं हम। अब ऊपर जा रहे हैं। टिकट 5 जने हमारे साथ वाले आ रहे हैं अभी। तो जो हमने महाराणा प्रताप का कवच आपको दिखाया उसका वेट 35 kg है। 35 kg का कवच पहनकर इक्विप होके वो वॉर में जाते थे, जंग लड़ा करते थे। एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। ये उनका कवच था लोहे का, जिससे तीर और भाला शरीर को डैमेज ना कर पाए। ये उनकी तलवार। सिटी का व्यू मिलेगा। लेक पैलेस दिखेगा आपको यहाँ पे। होटल जगमंदिर निवास भी। और पीछे के जो हिल्स हैं बाहुबली हिल्स एंड ऑल, वो सब आपको यहाँ से दिख जाएंगे। और राइट साइड से देखेंगे तो आपको उदयपुर सिटी का व्यू मिलेगा, जहाँ पे सबके रेसिडेंट्स वगैरह हैं। और यह लेफ्ट साइड का व्यू जो मैंने आपको दिखाया था पहले। तो हम अब आ गए सेकंड फ्लोर पे। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको देखने को मिलेगी कि सेकंड फ्लोर पे इतने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं। तो सिटी पैलेस जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ साथ ये महाराजा लक्ष्यराज सिंह जी का रेसिडेंस है। वो यहाँ पे रहते हैं, उनका घर है ये। और उनका बहुत ही बड़ी बात है उनने कि हमको और नॉर्मल पब्लिक को उनका रेसिडेंस देखने के लिए परमिशन दे रखी है। कोई भी यहाँ पे टिकट लेके आ सकता है और उनका रेसिडेंस विजिट कर। एक फैक्ट और कि उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है। तो जितने भी लेक्स यहाँ पे हैं सारे मैन मेड है, ह्यूमन मेड है। महाराणा उदय सिंह जी ने ह्यूमन पावर लगा के गड्ढे खोद के लेक्स बनाए हैं और सारे लेक ह्यूमन मेड है। कोई भी नेचुरल लेक नहीं है। ये उनने अपने शौक से बनवाया था और अपने शौक से पूरी सिटी डिज़ाइन करी थी। और पूरी सिटी उनके द्वारा डिज़ाइन करी हुई है, उनके द्वारा बनाई गई है। इसलिए उदयपुर बोला जाता है, क्योंकि उदय सिंह जी ने बनवाया था और सारे लेक उन्हीं के बनाए हुए हैं।
ये आप गेट की साकल देख सकते हैं। साकल है ट्रेडिशनल, लेकिन फंक्शन कैसे करती है, जैसे अभी के लॉक्स होते हैं, 2 लॉक हो जाते हैं उस टाइप से, और यहाँ पे लगा के लॉक कर सकते हैं। और ये है नीचे का व्यू, यहाँ से उदयपुर सिटी देख सकते हैं आप। और नीचे का गार्डन है सिटी पैलेस का। अभी नीचे भी जाएंगे हम सिटी पैलेस देखने के बाद। यहाँ पिक्चर्स बने हुए हैं। ठीक है वो ठीक है, फिर मम्मी पापा के साथ आ जाएंगे। तो ये है उस टाइम के बर्तन जिसमें खाना बनाया जाता था, और साइज़ का अंदाज़ा आप मेरे शूज़ से लगा सकते हैं कि कितना बड़ा साइज़ डिफरेंस है। मैं शूज़ और ये बर्तन, इसमें लिटरली एक इंसान पूरा लेट सकता है गोल होके। हाँ वजन तो मैं लेट के बता दूं, लेकिन यहाँ के सिक्योरिटी वाले भगा देंगे मेरे को फिर, लेकिन इसमें उबाल देंगे। तो ये जो फ़ैन आप देख रहे हैं, ये कोई ऑर्डिनरी फ़ैन नहीं है, ये पेट्रोलियम से चलने वाला फ़ैन है। जी हाँ, इसमें फ्यूल डलता है और फ्यूल से जैसे इंजन चलता है, इंजन का पिस्टन घूमता है, उसी तरह से ये घूमता था और हवा देता था। पिस्टन वाला मैकेनिज्म आप देख सकते हैं, इसमें नीचे फ्यूल डलता था, और ये फ्यूल ऑपरेटेड पंखा है। जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हुआ नहीं करती थी कहीं पे, तो फ्यूल से पंखा चला करता था, इंजन मैकेनिज्म से। तो अभी हम ऊपर वाली फ्लोर पे हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे सीढ़ी वगैरह, रूम और अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि व्हील चेयर हो गया, अलग अलग टाइप के फ़ैन हो गए, और बेड्स हो गए राजा महाराजा के। तो इतना बड़ा है कि मैं पूरा दिखा भी नहीं पा रहा हूँ हर एक चीज़ को। ये वीडियो ही बन रही है शॉर्ट में, ये 15-20 मिनट की बन जाएगी लगभग। छोटा सा तबला, हारमोनियम, मंजीरा और ट्रांजिस्टर रखा हुआ है पुराने टाइम का, और एक पेड़ और तबले का, एक पेड़ एक हारमोनियम का एक पेड़, तबले के 2 पेड़, यहाँ एक बीना रखी, एक वायलिन, अच्छा एक सितार, और सितार में ढेर सारे सितार हैं। तो यहाँ पे एक ग्रामोफोन रखा हुआ है, एक तानपुरा बहुत ही बड़े साइज़ का, एक और ग्रामोफोन, और बहुत सारे रेडियो है यहाँ पे, 2 ग्रामोफोन और एक ढोलक। तो ये आप देख सकते हैं कि ये है महल का पुराना फ़ोटो पैलेस का। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथी आ रहे लाइन से, 1 2 3, वो पीछे भी हो गए। ये पुराना फ़ोटो है, 1930 करीब का फ़ोटो है ये। जो गार्डन अभी अपन बाहर देखते हैं, घास वगैरह लगी है, वहाँ पहले हाथी हुआ करते थे। 2 हाथी दिख रहे हैं, बहुत सारे घोड़े हैं, रथ दिख रहा है, और गाय भी है छोटी छोटी सी दिख रही है। जो मैंने बताया था कि यहाँ पे होली सेलिब्रेट होती है, होली सेलिब्रेट करने आ सकते हैं। तो ये पेंटिंग्स और पिक्चर्स होली के इस टाइप से होली सेलिब्रेट होती है यहाँ पे रॉयल तरीके से। और ये जो फ़ोटो है, ये वाला, ये 1992 का फ़ोटो है। एट प्रेजेंट किंग हरबीर सिंह ऑफ मेवाड़, ये उनकी महारानी फ्रॉम गुजरात विजयराज कुमारी, प्रिंसेस, ये हमारी प्रिंसेस है, ये प्रिंस है, और प्रिंसेस की ये हस्बैंड है, इनकी 2 लड़कियां, ठीक है ना। ये प्रिंसेस, इनके हस्बैंड, ये इनकी 2 लड़कियां। ये हमारे प्रिंस है, जिनकी मिसेस उड़ीसा से है, इनके 3 संतान, 2 लड़कियां और 1 लड़का। ये प्रेजेंट किंग कभी राणा प्रताप की वंशज है। पैलेस के आप पढ़ पढ़ते हैं, ये इस पैलेस के मालिक है, ऑनर है। ओके। और ये मेवाड़ डायनेस्टी के 76 नंबर की, 76 नंबर के। ओके, लो चंद्र में आगे आ जाओ। महाराजा लक्ष्मणराज सिंह जी जो करंट अभी हैं,
ये है महाराजा लक्ष्मणराज सिंह जी के पुत्र, उनके जो बेटे हैं। और ये है महाराजा लक्ष्मणराज सिंह जी के पिताजी। यहाँ पे कुछ ड्रेसेस वगैरह पड़ी है उस टाइम की। यहाँ सिल्वर का बना हुआ शादी का मंडप है, जहाँ पे रॉयल फैमिली की शादी हुई थी, लक्ष्मणराज सिंह जी वगैरह की। यहाँ पर सारे सिल्वर के ऑर्नामेंट्स वगैरह पड़े हुए थे। ये काइंड ऑफ ग्रूमिंग किट है, जब ट्रेवल करते हैं तो अपनी ग्रूमिंग के लिए ले जाया करते थे राजा महाराजा। और ये चांदी का हुक्का है। ये जो है ये जीती हुई ट्रॉफीज है सारी। ये भी पोलो में जीती हुई ट्रॉफी आप देख सकते हैं, हॉर्स बने हुए हैं इसके ऊपर, मैसूर में जीती गई थी। आ गए बाहर, अंदर की सारी छोटी छोटी चीज़ें देखने के बाद बहुत अच्छा था अंदर का। और अभी हमारे सामने से लक्ष्मणराज सिंह जी क्रॉस हुए, तो हम भी आगे गए और देखा वो उनकी पूरी फैमिली के साथ थे, तो दिख गए थे। तो अब हम आ गए हैं बाहर, सिटी पैलेस का टूर हमने कर लिया है। अब हम वापस कार की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से दूसरी जगह निकलेंगे। तो इस वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय। काफ़ी थक चुके हैं।